जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि कोई उपभोक्ता किस प्रकार से वस्तुओं का चयन करेगा, तो दो चीजें होती थी। एक तो हम पहले देखते थे कि उसको क्या क्या पसंद है, उसके लिए अनधिमान वक्र बनाए थे। फिर दूसरी चीज देखी थी कि जो चीजें उसको पसंद है उनकी बाजार में कीमतें क्या है। मुझे कोई चीज पसंद बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं वो खरीद ही नहीं सकता, तो मैं फिर वो खरीदूंगा नहीं। तो उपभोक्ता किन वस्तुओं का चयन करेगा, दो चीजों पर निर्भर कर रहा था कि उसको किस चीज की कितनी आवश्यकता है या चाह है, यानी कि उसको कितनी पसंद है, उसको कितनी ज्यादा संतुष्टि देगी। दूसरी चीज, उन वस्तुओं की कीमत क्या है। एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग प्रोडक्शन के केस में भी देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक ये देखा कि कौन सा लेबर और कैपिटल कितना लगाया जाए तो हम कितना उत्पादन का स्तर प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने थे कि हम उत्पादन का अच्छा स्तर बना पा रहे हो। कितना लेबर लगाया आपने, कितना कैपिटल लगाया। लेकिन लेबर और कैपिटल इनको लगाने के लिए भी तो पैसे लगेंगे। कौन सी चीज कितने रुपए की मिल रही है मार्केट में, तो होगा क्या। अभी जो हम लोगों ने अभी अपने चैप्टर में बात की है, स्टार्टिंग की टेबल याद करिए, वो सारणी याद करिए, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 0 से लेकर के 60 तक का प्रोडक्शन हो रहा था, जब आपका लेबर 6 हो जा रहा था और कैपिटल भी 6 हो जा रहा था। और साथ में हम लोगों ने देखा था कि आउटपुट लेवल 50 प्राप्त करने के लिए, निर्गत स्तर 50 प्राप्त करने के लिए आपको 3 तरह से कर पा रहे थे। और हम लोगों ने इसी को डिफाइन किया था कैसे, आइसोक्वांट्स में, समुत्पाद में, कि तीनों बार आपको 50 मिल रहा है। और 3 बार कब कब मिल रहा है, जब आपने लेबर 6 ले रखा था और कैपिटल 3 लिया हुआ था, तब भी आपको आउटपुट मिल रहा था 50। आपको 50 ही आउटपुट तब मिल रहा था जब आपने 4 लेबर और 4 कैपिटल ले रखा था। और ऐसे ही जब आपके पास 3 लेबर और 6 कैपिटल था, तब भी आपको 50 आउटपुट ही मिल रहा था। तो आउटपुट तो आपका स्थिर हो गया। मान लो हम 50 आउटपुट के लिए बात करते हैं, अभी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाएगा क्या क्या कर रहे हैं। देखो, कंज्यूमर के लिए हम लोग दोनों चीजें देख चुके थे कि उसको क्या पसंद है और उसको कितना पैसा में खरीदना पड़ेगा। यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा कितना आगत लगेगी। आगत मतलब कौन सा इनपुट कितना लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो एक तो ऐसे डिसाइड होगा कि हमें जो चीज बनानी है वो हम बना भी पाएंगे कि नहीं। अगर आप कितना भी कैपिटल लगा दो और लेबर 0 रखोगे तो 0 बन रहा था हमारे वाले केस में, तो अगर हमें लेबर और कैपिटल दोनों लेकर के आना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब 50 मान लीजिए हमें बनाना है, मान लीजिए हमें आउटपुट लेवल 50 अचीव करना है, तो वो इस वाले तरीके से भी हो सकता है, इस वाले तरीके से भी हो सकता है, इस वाले तरीके से भी हो सकता है। अब ये बात आती है कि कौन सा इनपुट कितने रुपए का है ना। कोई ऐसा मार्केट होगा जहां पर लेबर बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो लेबर बहुत सस्ता हो गया, वहां पर कैपिटल महंगे है। और कोई ऐसा देश है जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन है और सारे लोग बहुत स्किल्ड हैं, तो लेबर बहुत महंगा है, तो वहां पर बात अलग हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड करेगा, यानी कि आपको उत्पादन का स्तर करने के लिए आपको 3-4 तरीके पता चल गए कि हाँ, इतना लेबर इतना कैपिटल होगा तो हो जाएगा। लेकिन अब उनमें से कौन सा आप पिक करोगे, ये देखते हैं। तो पहले वाली केस में मान लेते हैं कि लेबर भी 2 रुपए का आपको मिल रहा है और कैपिटल भी आपको 2 रुपए का मिलता है, एक एक इकाई 2 रुपए का। तो पहले वाले केस में जब आपको 6 लेबर और 5 कैपिटल लेकर के आप 50 का उत्पादन कर रहे हो, तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो 6 में 2 से गुणा कर दिया, 3 में 2 से गुणा कर दिया, तो आपका 18 रुपए का खर्चा आ गया। ठीक, 50 इकाई बनाने के लिए। एक सिंपल उदाहरण है, अगर आपके पास 4 लेबर और 4 कैपिटल थे, तो आपने 2-2 रुपए के हिसाब से कितना खर्च किया, 16 रुपए किया। और यहां पर फिर से जब 3 लेबर और 6 कैपिटल थे, यानी कि तीसरा केस बन रहा था, यहां पर आपने 6 और 12 यानी कि 18 रुपए खर्च किया। तो अगर मान लीजिए मार्केट में मतलब अब मुझे कंपनी चलानी है, तो मुझे कुछ लोगों को लेबर भी रखना है और पूंजी का भी खर्चा है। तो अगर मान लीजिए मार्केट में 2 और 2 रुपए के हिसाब से रेट चल रहा है कि आपको लेबर हायर करना है एक, तो आपको 2 रुपए देना पड़ेगा। आपको 1 यूनिट कैपिटल चाहिए तो आपको 2 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसे मानते हैं कैपिटल में यूनिट देना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना, एक इनपुट की तरह आप उसको देखो। अभी तो क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है यहां पे आपके 18 रुपए खर्च हो जा रहे हैं 50 को बनाने में, यहां पर आपके 16 रुपए खर्च हो रहे हैं और यहां पर भी 18 खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में आप ये वाला तरीका अपनाओगे, ये वाला। तो इस वाले तरीके से क्या समझ में आया, इस वाले तरीके से समझ में आया कि यहां पर सबसे सस्ता पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा कॉस्ट फंक्शन है जो आपको सबसे सस्ते में उत्पादन स्तर अचीव करा रहा है। उत्पादन स्तर जो निर्गत स्तर है, जो आउटपुट लेवल है, वो अचीव हो पा रहा है सबसे कम में कब, जब आपके पास 4 लेबर है और 4 कैपिटल है। ये कब आया, ये तब आया जब 2 और 2 रुपए का मिल रहा था। अब इसी की जगह थोड़ी सी चीज चेंज कर देते हैं। यहां पर हमारे पास ऐसा मार्केट है जहां पर लेबर बहुत सस्ता है, 1 रुपए में लेबर मिलता है आपको
और कैपिटल महंगा है तो 3 रुपए में आपको कैपिटल मिलता है। तो इस वाले केस में जब हम देखेंगे तो हमें 15 रुपए का खर्चा आ रहा है, यहां पर देखते हैं तो 16 का आ रहा है, यहां पर देखते हैं तो 21 का आ रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ जाता है कि हम अब इस वाले केस में हम ये वाला केस लेकर के चलेंगे जहां पर हमारे पास 6 लेबर है और 3 कैपिटल है। क्यों? क्योंकि लेबर बहुत सस्ता है, तो हम लोग ज्यादा लेबर वाले को उठा लेंगे और कम कैपिटल वाले को उठा लेंगे। ऐसे इंट्यूशन से भी समझ में आता है, इंट्यूशन समझते हैं कि हमें आइडिया लग रहा होता है। यहां पर क्या था, दोनों चीजें बराबर बराबर हो रही, तो हमने ये वाला उठाया था। ठीक, यानी कि एक बार हमने बी केस उठाया है, इस वाले केस हमने ए उठाया है, और अब हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कैपिटल बहुत सस्ता है और लेबर बहुत महंगा है। लेबर आपको मिलता है 3 रुपए में एक इकाई और कैपिटल आपको मिलता है 1 रुपए में। तो इस वाले केस में देखो सबसे सस्ता ये आ गया। इसका मतलब इस बार हम क्या करेंगे, हम सी केस उठा लेंगे। तो आप समझ रहे हो, आपको 50 यूनिट का आउटपुट 3 तरीके से अचीव हो सकता था, इस तरह से भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी। लेकिन आपने ये कब पिक किया, जब आपको लेबर और कैपिटल दोनों का 2-2 रुपए का रेट है। ये वाला आपने कब पिक किया, जब आपका लेबर 1 रुपए का है और कैपिटल 3 रुपए का है। और ये आपने कब पिक किया, जब आपका लेबर जो है वो महंगा हो गया है 3 रुपए का और कैपिटल है 1 रुपए का। ठीक, अब क्या समझ में आया? तो इससे ये समझ में आया कि वास्तव में जिन इनपुट्स को आप यूज कर रहे हो उसमें कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज कितने रुपए की मिल रही है, उन सबको आप गुणा भाग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल कॉस्ट क्या पड़ जा रही है एक लेवल अचीव करने के लिए। ठीक, तो ये एक बेसिक आइडिया लगा। अभी हम इसमें क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म में कॉस्ट की बात करेंगे। किस में बात करेंगे? शॉर्ट टर्म में। और सोचो शॉर्ट टर्म में क्या होता था, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, लेकिन एक एक चीज समझते चले होगे ना तो सारी चीज एकदम क्लियर बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म में क्या होता था, शॉर्ट रन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था कि आप कम से कम एक इनपुट को नहीं बदल पाओगे। क्या माना था? कम से कम एक इनपुट को नहीं बदल पाओगे। हम लोगों ने अपने उदाहरण में कैपिटल को कांस्टेंट माना हुआ था 4 पर, और सिर्फ लेबर को हम लोग बढ़ाते चले गए थे 0 से लेकर के 6 तक, जो टेबल थी आपकी, है ना। अब ऐसे समझो कि अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक, तो चाहे शॉर्ट रन में क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन में आपका अगर कैपिटल 4 इकाई पर फिक्स्ड है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपकी लागत कैसे निकलेगी? लागत में जो भी 4 कैपिटल की लागत होगी वो तो लगेगी, तो 4 के की जो लागत है वो तो आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो आप बदल ही नहीं सकते हो। तो अल्पकाल में, छोटी समय अवधि में 4 कैपिटल तो आपका लग ही गया, एकदम निश्चित है वो लगा ही रहेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ये स्थिर है। क्या है? ये स्थिर लागत है। कौन सी लागत है? स्थिर। अच्छा, लेकिन हमें यह भी पता है कि हम लेबर को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। अब ऐसा मत सोचना कि हमेशा लेबर को चेंज कर सकते हैं, कोई एक, तो कोई एक में हमने मान लिया कि हमारी पूंजी फिक्स्ड है, लेबर को हम चेंज कर रहे हैं, तो हमारी जो दूसरी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। उसको हम लोग बोल देंगे परिवर्ती लागत। तो परिवर्ती कारक की लागत, तो परिवर्ती कारक क्या है? यहां पर लेबर है, तो परिवर्ती कारक की लागत भी आपको मिलेगी। तो कुल लागत आपकी ये आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? कुल लागत। अब इसमें ऐसा सोचो, समझना, बिल्कुल आराम से समझना, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सारी चीजें आपको टेबल बना करके दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपको समझना क्या है कि कुल लागत है, कुल लागत मान लीजिए आपकी है x, यहां पर है 4 के की लागत, ये तो फिक्स्ड है, एकदम निश्चित है। तो मान लेते हैं जो एकदम फिक्स्ड है वो है 80, तो वो तो 80 रहेगा ही रहेगा। अब x आपका कब बदलेगा? जब आपका y बदलेगा। y क्या है यहां पर? y है जो परिवर्ती लागत कारक है उसकी लागत। तो अगर मान लीजिए y यहां पर 10 है तो x आपका 90 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 80 धन 10, तो x आपका हो गया 90। अब ऐसे ही सोच लो कि अगर परिवर्ती लागत जो कारक है उसकी लागत 10 की जगह 50 होती तो क्या हो जाता? 80 धन 50, तो आपका x जो है वो बढ़कर के कितना हो जाता? 130। यानी कि जो कुल लागत है वो सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रही है? इस पर भी डिपेंडेंट इस सेंस में है कि इसको जोड़ा जाएगा, लेकिन वो बदलेगी नहीं। जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा कुल लागत में, वो सिर्फ और सिर्फ परिवर्ती कारक की लागत पर आएगा। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो भी जय श्री राम बोल दो, है ना, या जो भी बोलना चाहो, कुछ अल्लाह अकबर भी बोल सकते हो। ठीक, तो क्या हो गया यहां पर कि अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है वो कब आ रहा है? परिवर्ती कारक की लागत की वजह से आ रहा है। क्यों? बाकी तो फिक्स्ड है, वो तो बदलने वाला नहीं। तो अब क्या होगा? अब आपका ये होगा कि अब हम ये देखेंगे
इस चीज से और इस चीज से आपको समझ में आना चाहिए कि अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी कुल लागत कितनी आ रही होगी, और क्या कुल लागत इंपॉर्टेंट रहेगी या फिर औसत लागत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सारी चीजें हम लोग को समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको टेबल बना करके दिखाऊंगा, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हो क्या रहा है ना। कॉस्ट में आपको मार्केट में कौन सी चीज कितने रुपए की मिल रही है ये देखना पड़ेगा, और साथ में शॉर्ट रन की जब हम बात करेंगे, अल्पकाल की बात करेंगे, तो वहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवर्ती जो कारक है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अभी तक बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप भी सारे लोगों की ये सारी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।